हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है नेहा स्टडी फाइंड्स में। तो कल हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको कल का सारा समझ में आ गया होगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए, वो तो हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसे हम कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल या वर्तमान सामान्य काल भी कह सकते हैं। पहचान के लिए इसमें जो शब्द आता है वो होता है ता है, ती है, ते है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ सामान्य होती है, वही आदतन कोई कार्य हो रहा है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर क्या होता है बनाने का? सबसे पहले आपके पास आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। तो हम एग्जाम्पल पे आते हैं। बी डायरेक्ट जंप एग्जाम्पल। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसके लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे। आई प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। बस दैट्स इट, इतना ही करना है। वह स्कूल जाती है, वह जाती है मीन्स लड़की है। जाती है के लिए क्या लिखेंगे? शी के साथ अपन गोज आएगा, SEIS, गोज टू स्कूल। वे पुस्तक पढ़ते हैं, दे रीड बुक्स। बुक्स नहीं है, बुक है। दे रीड बुक, दैट्स इट। मैं टीवी देखता हूँ, तो आई वॉच टीवी। ठीक है। वह गाना गाती है, शी सिंग्स ए सॉन्ग, शी सिंग्स ए सॉन्ग। इस एग्जाम्पल है। वे खेल खेलते हैं, तो दे प्ले स्पोर्ट्स, इजी। वह व्यायाम करती है, तो शी एक्सरसाइजेस, वह व्यायाम करती है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, इजी। वे संगीत सुनते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे संगीत सुनते हैं, तो दे लिसन टू म्यूजिक। इजी एग्जाम्पल्स हैं, हो जाएंगे। वह नृत्य करती है, लड़की है, लड़की के लिए हम क्या लिखेंगे? शी डांसेस, वह नृत्य करती है। ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के बाद हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब नकारात्मक वाक्य। ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला अपना रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसमें यहाँ पे एक नोट है छोटा सा, आई यू वी दे। अगर सब्जेक्ट के तौर पे ये आता है या फिर कोई प्लूरल नाउन आता है तो उसके साथ जाएगा अपना डू। ओके। और यदि ही शी इट और कोई सिंगुलर नाउन आता है तो डस। इज दैट ओके? नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। वह अंग्रेजी नहीं बोलता, हम नकारात्मक पढ़ रहे हैं तो उसमें नहीं आना तो ऑब्वियस है। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो वह बोलता है मतलब लड़का है, उसके लिए ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, वो तो हो जाता है। वे देर से नहीं आते हैं, तो वे के लिए हम यूज करते हैं दे डू नॉट कम लेट, दैट्स इट। मैं अपना काम पूरा नहीं करता हूँ, आई डू नॉट कंप्लीट माई वर्क। लिखा हुआ है अपना काम, तो माई वर्क। रवि किताब नहीं पढ़ता है, तो इसका बनाएंगे अपन रवि डज नॉट
रीड द बुक, एक ही बुक तो नहीं पढ़ रहा है, द बुक। अगला नेक्स्ट है वह गाना नहीं गाते। वह गाना नहीं गाते मतलब वह गाना नहीं गाते, वह में तो ये सिंगुलर, इसको हम लिख सकते हैं वे गाना नहीं गाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है पे, तो हम लिख लेंगे वे को दे लेते हैं, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक? गाय मांस नहीं खाती है, द काउ डज नॉट ईट मीट। इजी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इजी रहा। अब हम करने जा रहे हैं सिंपल इंडेफिनिट टेंस के ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक। अब इसी टेंस में प्रश्न भी तो पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए स्ट्रक्चर अपने पास क्या रहेगा, डू डज। अब क्या लिखा जाता है हिंदी में, लेकिन हाँ इंग्लिश में हम लिखेंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें नोट क्या है, इसमें सिंगुलर वर्ब के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। कोई सिंगुलर वर्ब आती है तो उसमें एस या एस नहीं लगता, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। क्या वे खेलते हैं, तो क्या बन जाएगा इसका, डू दे प्ले, दैट्स इट। क्वेश्चन मार्क थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप देख लीजिएगा। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या हम नाचते हैं, डू वी डांस। क्या वह चलता है, क्या के साथ, डज, ये सिंगुलर है, डज ही वॉक। ठीक है, यह है आज हमने पढ़ा है सिंपल इंडेफिनेट टेंस। इसके हमने पढ़े हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों पढ़े हैं हमने। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आई होप यू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।